शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज दूसरा दिन है। 10 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। किराए के मकानों पर बिल लाएगी उमर अब्दुल्ला सरकार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे बिल और बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। मकान मालिक किराएदार के हितों की रक्षा करेगी। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक नया बिल पेश करने जा रहे हैं जिसका मकसद किराए के मकानों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करेगी। यह अथॉरिटी किराए से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करेगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इस कानून का उद्देश्य है कि किराया प्रणाली में पारदर्शिता लाना, झगड़ों को कम करना और एक बेहतर व्यवस्था लागू करना है। को बताते चलें कि पिछले हफ्ते ऑब्ituary सेशन के बाद फिर राज्यसभा के इलेक्शंस थे। उसके बाद 2 दिन के लिए कोई बिजनेस नहीं हुआ। 5 दिन के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर असेंबली जो है यहाँ पर बिजनेसेस होंगे। और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक इम्पॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिस बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताते चलें कि इस वक्त टेनेंसी के तहत यानी कि किराएदारों में और लैंडलॉर्ड्स में काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता है। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ी है यहाँ पर और कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसमें से गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम या श्रीनगर के कई इलाके हैं जहां पर अक्सर टेनेंट्स के बीच में और लैंडलॉर्ड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस चीज को लाइन करने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस की जाएगी और बिल नंबर 4 होगी ये जो सीएम उमर अब्दुल्ला इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसर जमशेद लोन जो लोलाब के एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो पानी को लेके मुद्दा उठाने वाले हैं कि लोलाब के कई सारे ऐसे एरियाज हैं। तो जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। वही अगर आप बात करें तो हिलाल अकबर लोन जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, उनका मानना है कि इस बार जो आपदा हुई उसके चलते हुए कई किसानों का नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई कैसे हो। वही अगर हम बात करें तो जो चीफ विप है कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट, उन्होंने कहा कि इस वक्त हेपेटाइटिस ए का कहर बांडीपुरा के कई सारे इलाकों में जारी है और वो अपने सवाल जवाब हेल्थ मिनिस्टर सकीना येतू से पूछेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें, साथ ही साथ भाजपा के जो एमएलए हैं आरिस पठानिया, उन्होंने भी कहा है कि उनके इलाके उधमपुर में कई सारी जगहों पे डंपिंग साइट्स जो है उन पे इस वक्त कोई नजरसानी नहीं हो रही है, उसको लेके भी डिबेट होगा। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला एक इंपॉर्टेंट बिल टेबल करेंगे। क्या कुछ उसके बाद रिस्पॉन्स रहेगा लैंडलॉर्ड्स की तरफ से, टेनेंट्स की तरफ से, और क्या जो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं वो इन बिल्स का समर्थन देंगे, क्या कुछ रिस्पांस रहेगा उनका। इन 5 दिनों में कई सारे और ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसमें से रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस है। तमाम ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी यहां असेंबली को चलने देगी या फिर से वही होगा जो हमने पिछली बार देखा कि कई सारे जो रियल मुद्दे रहे यहाँ लोगों के उन पे फोकस नहीं हुआ और जितने भी ये डिबेट्स और डिस्कशन रहे इन तमाम लीडर्स के, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रहे। लोग इस वक्त काफी ज्यादा कंसर्न हैं, चाह रहे हैं कि उनके जितने भी ये इश्यूज हैं, अब जबकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बन चुका है, उसमें उनकी रियल और ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज दूसरा दिन होगा और 10 बजे से ये सेशन शुरू होगा। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, आज विधानसभा में कार्रवाई शुरू होगी सुबह 10 बजे, क्या कुछ इशारा मिल रहा है? कौन अहम मुद्दे या बिल हैं जो आज पटल पर रखे जाएंगे? बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह से आज लगभग 3 दिन के ब्रेक के बाद जो असेंबली सेशन है वो रिज्यूम होने वाला है और इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ अहम जो है बिल्स भी पेश किए जाएंगे जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो रेंट अथॉरिटी बिल है वो प्रेजेंट किया जाएगा। और अब इससे देखना होगा कि किस तरह से जो हाउस है वो इस बिल को पास करेगी। हालांकि काफी मेंबरान है, जो मेजोरिटी है वो रूलिंग पार्टी के पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो ऐसे में चांसेस है कि ये जो बिल पेश किया जाएगा वो बिल जो है पास हो जाएगा। और साथ ही साथ जो इन हाउस कमेटी रिपोर्ट है जो एसएस लाजिया चेयरमैन थे, जो रिवीजन ऑफ सैलरीज और दीगर अलाउंसेस जो है एमएलए के जो विधायकों के जो माहाना तनख्वाह है या फिर जो दीगर मुराद है, तो उसके रिवीजन के
इन हाउस कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी और वो इन हाउस कमेटी जो है अपना आज रिपोर्ट भी पेश करेगी। और कुल मिलाकर जिस तरह से देखा गया कि जो राज्यसभा पोल्स के बाद जो सियासी गहमा गहमी पैदा हो गई है और कहीं कहीं पर जो है इल्जाम तराशियां भी अब के मंजर आम पे आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या उस हवाले से असेंबली में कोई मुद्दा उठाने की कोशिश की जाएगी, चाहे क्रॉस वोटिंग का मुद्दा हो या हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम जो है वो लगाया जा रहा है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो मेंबरान है जो एलेज कर रहे हैं कि कुछ मेंबरान इस तरह से कह रहे हैं कि ये एक फिक्स्ड मैच था नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और जो दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस है रूलिंग पार्टी है तो वो कह रही है, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया था कि वो जानते हैं कि वो लोग कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो ऐसे में यकीनी तौर पर यह तवक्को की जा सकती है कि आज का सेशन जो होगा वो हंगामा खैर साबित होगा और जो बाकी बिजनेस है हाउस का तो उसको स्मूथ चलाने के लिए किस तरह से स्पीकर की कोशिश रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल, यानी आज का दिन काफी अहम होगा और सबकी नजरें एक तरह से विधानसभा और असेंबली पर टिकी होंगी जब ये कार्रवाई शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बिल पेश करेंगे और कहा जा रहा है कि किराए को लेकर दरअसल बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसे लेकर आपको बताते चलेंगे सुबह 10 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और कई महत्वपूर्ण बिल आज पेश किए जा सकते हैं सदन के अंदर।